डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML एंड CSS पार्ट 7 क्लास के बारे में जानेंगे। कैसे कोडिंग यूज़ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, बैक क्लास का वीडियो अगर आप छोड़ चुके हैं तो उसके लिए डायरेक्ट यूट्यूब पर SICT लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। आज का क्लास HTML CSS पार्ट 7 का है। इसमें कुछ विशेष फीचर के बारे में बताया जाएगा। क्या क्या फीचर है इसमें, इसके बारे में आइए समझते हैं। HTML एंड CSS पार्ट 7 में ओपेसिटी, टेक्स्ट या इमेज या बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। आगे हम लोग डॉटेड लाइन बॉर्डर जो देते हैं उसके टैग को यूज करेंगे। बॉर्डर डॉटेड लाइन कैसे हम लोग देंगे, बॉर्डर स्टाइल डैश टाइप का, सॉलिड, डबल, एक्सेट्रा। बॉर्डर स्टाइल हिडन टैग यूज करेंगे इसमें। आज हम लोग डबल बॉर्डर, ग्रूव, बॉर्डर्स, एक्सेट्रा यूज करेंगे। बॉर्डर के स्टाइल को कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। CSS और HTML के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग विंडो के साथ जो नोटपैड आता है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं कोड के लिए। CSS हो या HTML हो, HTML5 हो या PHP हो। और नोटपैड प्लस प्लस नेट से डाउनलोड करके भी आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पर कोडिंग करना सीखेंगे। बैक क्लास में पार्ट 6 में बैकग्राउंड के बारे में कुछ जो है ब्रीफ देख लेते हैं, उसके बाद आगे का फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो बैक क्लास में हम लोगों ने मेनू के बारे में समझा था। एक झलक उसका देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन मेनू के बारे में बताया गया था कि मेनू बार कैसे बनाते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं, मेनू कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 है ना, 5 टैब बनाया गया है। एक मेनू ड्रॉप डाउन मेनू बनाया गया है। इसके कोडिंग को अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 6 क्लास को देख लीजिएगा। इसमें कोडिंग किया हुआ है, उसको अच्छी तरह से कॉपी में भी लिख लीजिए
और उसको याद कर लीजिए ताकि वेबसाइट डेवलपमेंट में परेशानी ना हो, है ना। अब इसमें कुछ ब्रीफ बताते हैं, इसके बैकग्राउंड को कैसे चेंज करेंगे हम लोग। बैकग्राउंड जो वाइट देख रहे हैं आप लोग, वाइट, इस बैकग्राउंड को, हाँ तो डियर फ्रेंड्स, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम लोग HTML शीट CSS का यूज करते हैं। तो यहाँ नोटपैड में हम लोग देख रहे हैं कि ये CSS का शीट है और ये HTML का शीट है। दो शीट पर काम हम लोग कर रहे थे पार्ट 6 में। तो इसमें बैकग्राउंड कैसे देते हैं, CSS के थ्रू। तो यहाँ ये .css है, ये CSS फाइल है। CSS फाइल एक इंजन की तरह होता है जो HTML के टैग को आउटलुक देता है, सुंदर ढंग से उसको प्रेजेंट करता है यूजर के सामने। तो बैकग्राउंड जो है आप यहाँ देख रहे हैं वाइट है ना, वाइट। तो इसको अगर चेंज करना है कलर तो CSS के थ्रू कैसे चेंज करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं स्टार मार्जिन पैडिंग, तो मार्जिन हटाने के लिए यूज किया हुआ है। उसके नीचे यहाँ हम बॉडी का चेंज करना है तो लिखेंगे यहाँ पर बॉडी, ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड कलर में क्या देना है, तो बैकग्राउंड कलर में लाइट ब्लू देते हैं, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू और सेमी कॉलन जो है एंड के लिए लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट को इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसको सेव करने के बाद यहाँ रिफ्रेश करके चेक करेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है ना। कौन सा कलर चेंज हुआ, लाइट ब्लू। रेड करके देखते हैं, रेड, देखिए रेड कलर। जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से। अब देखिए ये बॉडी जो दिया हुआ है, बॉडी किसको डिटेक्ट कर रहा है, तो आपके HTML फाइल में जो बॉडी टैग दिया हुआ है, बॉडी टैग है ना, बॉडी टैग को डिटेक्ट कर रहा है। अब बॉडी टैग जो है, बॉडी पर जो भी दिया हुआ है कंटेंट्स, वो कंटेंट्स के बैकग्राउंड में ये कलर अप्लाई करता है ना। बॉडी और ये बैकग्राउंड डेट ब्लू देना है या लाइट ब्लू देना है वो भी दे सकते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र को रिफ्रेश कीजिए, है ना। ये लाइट ब्लू है। लाइट रेड करके देखना है, लाइट रेड करके देखिए, लाइट रेड। सेव करना है फाइल को और यहाँ रिफ्रेश करना है ना, रिलोड। ग्रीन करना है, सेव करेंगे, ग्रीन। तो इस तरह से जो है कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो पहले के क्लास में हम लोग जो भी मेनू आइटम जो बना चुके थे। अब ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि वेबसाइट के लिए कोडिंग कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये जितना भी बताया जा रहा है वेबसाइट के लिए बताया जा रहा है। वेबसाइट पर जो भी आप कोडिंग करेंगी, ये बेसिक नॉलेज जब आपके पास होगा तभी आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। फाइनली आपको
बताया जाएगा कि कैसे वेबसाइट को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, सारा बताया जाएगा। तो आप लोग तब तक ये बेसिक जो है कॉपी में फेयर कीजिए, उसको नोट कीजिए, उसको याद कीजिए। और सिंपल सा है, जब वेबसाइट बनेगा तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं, 1-2 घंटे में आप उसको बना लेंगे। मेन समय जो है CSS, HTML, HTML5 ये सब कोडिंग में लगता है। ये सब अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी तरह से वेबसाइट का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसका तो कलर चेंज करना देख लिए, CSS और HTML 2 फाइल पर काम करते थे। अब है आगे कुछ विशेष प्रकार का जो है हम लोग टैग यूज करेंगे, कोड यूज करेंगे। बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के अंदर टेक्स्ट को डालना, डॉटेड, डैशेज, बोल्ड, है ना, सॉलिड, ये सब तरह का जो है हम लोग अभी यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग एक नया फाइल लेंगे। नया फाइल लेने के लिए हम लोग न्यू पर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं आप, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, न्यू, और न्यू फाइल लेकर के इसको पहले सेव करेंगे, है ना। सेव कर लेते हैं, किस नाम से, ओपेसिटी नाम से, है ना, ओपेसिटी .html। .html एक्सटेंशन देना जरूरी है, तभी आपके ब्राउज़र पर फाइल को आप रन करा सकते हैं। सेव कर लिए। सेव करने के बाद हम लोग यूज क्या करते हैं, डॉक टाइप HTML फर्स्ट। तो फर्स्ट में यहाँ यूज करेंगे, इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं ना, दिखेगा आपको। डॉक टाइप एक्सक्लेमेशन दे देते हैं यहाँ पे, HTML है ना। इसके बाद हम लोग HTML और हेड टैग यूज करेंगे। HTML का एंड टैग यूज करेंगे, है ना। जिसका स्टार्टिंग होगा उसका एंडिंग भी होगा, जिस टैग का स्टार्टिंग होगा उसका एंड होगा। कुछ विशेष प्रकार का टैग होता है उसका एंड नहीं होता है, लेकिन बेसिकली सभी तरह के टैग का एंड होता है ना। तो HTML स्टार्ट किए और एंड किए। उसके बाद है हेड टैग स्टार्ट और हेड टैग एंड। अब यहाँ पर हम लोग जो है स्टाइल टैग यूज करेंगे। स्टाइल, ओपेसिटी का स्टाइल देना है, स्टाइल टैग का एंड। ध्यान रखिए, Notepad++ कुछ एक्स्ट्रा फीचर देता है। तो हम लोग जो है यहाँ नंबरिंग आता है, ऑटोमेटिक नंबरिंग आएगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर क्या रहता है कि आप जब क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका एंड टैग तो नहीं छूटा है ना। लेकिन नोटपैड में ये फैसिलिटी नहीं है। तो आप लोग के पास अगर Notepad++ नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उस पर काम कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पर जो है स्टाइल टैग यूज कर लिए। स्टाइल टैग के बाद हम लोग डिव यूज करेंगे, है ना। डिव, थोड़ा टैब चेंज कर लेते हैं, डिव यूज करेंगे। डिव कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम लोग बैकग्राउंड पहले कलर देते हैं। बैकग्राउंड, देखिए ये फीचर यही इसमें विशेष इसको बनाता है Notepad++ को। जैसे आप यहाँ बी टाइप करते हैं तो यहाँ बी से रिलेटेड बैकग्राउंड अटैचमेंट, कलर, ये सारा आ जाता है। तो बैकग्राउंड कलर यूज करना है तो डायरेक्ट यहाँ बैकग्राउंड कलर ले लेंगे, है ना, इंटर देंगे। लिखना नहीं पड़ेगा आपको अगर Notepad++ आप यूज करते हैं।
तो बैकग्राउंड डैश कलर, कलर क्या देना है, तो कॉलन के बाद आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रीन यूज कर लिए, आप रेड भी यूज कर सकते हैं, जो पिंक कलर है पिंक कलर, ग्रे कलर है ना, जो भी कलर आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं। लास्ट जब एंड होता है टैग का तो वहाँ सेमी कॉलन प्रयोग करते हैं। अगर सेमी कॉलन नहीं लगेगा ब्राउज़र पर डिस्प्ले नहीं करेगा, प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, तो सेमी कॉलन देंगे। सेमी कॉलन देने के बाद इसका इफ़ेक्ट आपको देखना है, कुछ इफ़ेक्ट आया या नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रन। देखिए जैसे आपको नोटपैड, नॉर्मल नोटपैड यूज़ करेंगे तो रन यहाँ नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट उस फाइल को जा करके ब्राउज़र पर खोलना पड़ेगा। तो यहाँ हम जब सेव कर लिए फाइल तो डायरेक्ट रन में जा करके जो भी ब्राउज़र है आपका उस ब्राउज़र पर जा करके उसको चला सकते हैं, है ना, HTML फाइल को। तो क्रोम पर देखते हैं इसका इफेक्ट, है ना। अभी प्रॉपर ढंग से कोडिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पर नहीं आया कुछ। अभी हम लोग कोडिंग सही से अभी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो क्योंकि बॉडी अभी दिया हुआ नहीं है, अभी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं, तो अभी कोई इफेक्ट नहीं आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया है ना। इसका बॉडी जो है वाइट है, यहाँ पर कुछ नहीं आया है क्योंकि फाइल चल रहा है। यहाँ पर जो एड्रेस बार में दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि opacity.html आपका फाइल दिखा रहा है, लेकिन कुछ आइटम बॉडी पर है नहीं। तो बॉडी पर आइटम लाने के लिए हम लोग कोड करते हैं। तो डिव दे दिए, बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, है ना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन रहेगा। और ये करली के बाहर फिर आ करके डिव फर्स्ट यूज करते हैं हम लोग। डिव डॉट देने के बाद फर्स्ट, डिव फर्स्ट। अब डिव फर्स्ट में आप ओपेसिटी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट को, एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं। ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, तो जैसे बैकग्राउंड में है और फोरग्राउंड में टेक्स्ट है, उसको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। तो फर्स्ट डिव डॉट फर्स्ट करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर करली ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ओपेसिटी देंगे, ओपेसिटी, है ना। ओपेसिटी देने के बाद कॉलन देना है, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोग्राम जब भी आप लोग लिखते हैं तो प्रोग्राम में एक डॉट छूट सकता है आपको। अगर डॉट छूटता है तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, कॉमा छूटता है नहीं करेगा, स्पेलिंग गलत होगा नहीं करेगा। तो इस सब पर बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। तो कॉलन देने के बाद यहाँ पर देंगे 0.1 से स्टार्ट करते हैं, 0.1, है ना। और इंड अगर है तो सेमी कॉलन देना है, ठीक है। ये हो गया डिव फर्स्ट, क्योंकि डिव यहाँ पर डिफाइन कर दिए डिव, और बैकग्राउंड तो ग्रीन रहेगा। और डिव फर्स्ट में हम यूज करेंगे 0.1 ट्रांसपेरेंट, ठीक है, 0.1। उसके बाद 0.1 के बाद 0.2 या 3 जो भी देना है। अब इसको हम लोग कॉपी करके रख सकते हैं, इसको कॉपी कर लिए, पेस्ट। अब ये डिव फर्स्ट है, इसको कर देते हैं सेकेंड, है ना, सेकेंड, और इसको कर देते हैं 2, चलिए 3 करते हैं, 3, है ना, ओपेसिटी 0.3। तो ये डिव सेकेंड, डिव डॉट सेकेंड, करली ब्रैकेट ओपन, ओपेसिटी, ओपेसिटी कॉलन है, ठीक है, 0.3, है ना। आप लोग कॉपी पर भी लिख करके इसको याद करेंगे, क्योंकि आगे आपको जब वेबसाइट डेवलप करेंगे तो इसमें बहुत काम आएगा, है ना। कॉपी पर भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आगे थर्ड यूज करना है तो थर्ड को भी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ थर्ड देंगे, है ना, डिव थर्ड, डिव थर्ड, डिव डॉट थर्ड, करली ब्रैकेट ओपन, ओपेसिटी
कॉलन 0.1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 कर देते हैं, है ना, 6 या 5 भी कर सकते हैं आप, बाद में इसको आप चेक कर लेंगे, बढ़ा घटा करके आप चेक कर सकते हैं प्रोग्राम लिख करके। आपको जिस तरह का जैसे आपको करना है सेटिंग आप कर सकते हैं, एक बार प्रोग्राम देख लीजिए। आप यूनिट को बढ़ा घटा कर सकते हैं, 2, 3, 5, 10 जितना करना है उतना कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। अब यहाँ पर स्टाइल क्लोज है तो स्टाइल क्लोज रखेंगे और फिर हेड को भी क्लोज कर रखे हैं, ठीक है। और हेड के बाद हम लोग बॉडी का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी पर अभी यहाँ पर डिफाइन कर दिए कि यहाँ पर एक फार्मूला के तौर पर दे दिए कि हम लोगों को ओपेसिटी 0.1, 0.3, 0.6 रखना है। अब यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करेंगे कि बॉडी पर आपको क्या डिस्प्ले कराना है। बॉडी का एंड होता है तो बॉडी का एंड भी करेंगे, है ना, बॉडी का एंड भी करेंगे, बॉडी एंड। और एक टैब देते हैं डिफरेंट बनाने के लिए और अच्छी तरह से उसको समझने के लिए। तो बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर लिखेंगे प्रोग्राम बॉडी पर क्या देना है, क्या डिस्प्ले कराना है। तो इसमें हम लोग हेडिंग में दे देते हैं, हेडिंग पहले बताया जा चुका है, हेडिंग 1 से 6 तक होता है, तो यहाँ हेडिंग 1 देते हैं। हेडिंग 1 कैसे लिखेंगे, H1, है ना, देखिए यहाँ बता भी रहा है स्क्रीन पर, है ना, एडवांस फीचर रहता है ना नोटपैड प्लस में, यहाँ दिखाता भी है आपको कि हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक है, मतलब कि आपको रिमाइंड भी करता है ये, है ना, हेडिंग 1। तो H1 देने के बाद हम लोग यहाँ कुछ भी, अब H1 को क्लोज भी करना है आपको, है ना, H1 क्योंकि हेडिंग देना है तो इसको क्लोज करेंगे और इसके बीच में लिखेंगे जो कंटेंट्स लिखेंगे उसको आप ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराएंगे, है ना। तो यहाँ लिखते हैं SICT, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ, है ना, SICT, स्टाइल दे दीजिए, कॉलन दे दीजिए, इसके कॉलन का कोई मतलब नहीं है, ये स्टाइल के लिए दे रहे हैं ना। और ट्रांसपेरेंट रो को हम अभी क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट बनाना सीख रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट रो, ठीक है। हेडिंग 1 का हेडिंग 1 क्लोज, इसके आगे कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे कि समझ में आए यूजर को। तो पैराग्राफ यूज करने के लिए यहाँ पर P देते हैं, क्या लिखना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट, है ना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और एलिमेंट्स थिंग्स दे सकते हैं, है ना, थिंग्स। अब ये है P पैराग्राफ, इसको भी एंड करना पड़ेगा, एंड टैग लगा करके, है ना। चलिए इसको एंड कर लिए, इंटर। थोड़ा स्पेस दे लेते हैं, स्क्रीन के बीच में आएगा टेक्स्ट, तो आप लोग देख सकते हैं सही से। तो P का यहाँ पर स्टार्ट किए तो P टैग का जो है पैराग्राफ टैग का यहाँ पर एंड होगा, और ये जो है ये बॉडी पर आपको डिस्प्ले कराएगा, है ना, ये जो है दोनों लाइन बॉडी पर डिस्प्ले कराएगा। इसको सेव करके एक बार देख लीजिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिए, 2 लाइन दिए यहाँ पर। कौन कौन सा लाइन, हेडिंग 1 में SICT 3 बार कॉलन का यूज किए हैं, और ट्रांसपेरेंट रो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और थिंग्स। तो ये 2 लाइन डिस्प्ले कर रहा है, बाकी सब इसके ऊपर
डिस्प्ले सेटिंग करने के लिए दिया गया है कि ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। आगे फिर टैग यूज करेंगे, उसके बाद इसका इफेक्ट आप लोग को समझ में आएगा। तो ये 2 लाइन देख लिए आप, डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर SICT ट्रांसपेरेंट रो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड टेक्स्ट और थिंग्स, है ना। चलिए आगे फीचर देखते हैं इसका। अब div फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, div फर्स्ट ओपेसिटी 1, div सेकेंड ओपेसिटी 0.3 और div थर्ड ओपेसिटी 0.6। देखिए ये सब ज़रूरत का चीज़ है। जब कभी आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर है और उसके फ्रंट में जो टेक्स्ट है, बैकग्राउंड का पिक्चर भी दिखाई दे और फ्रंट का टेक्स्ट भी दिखाई दे, तो उस स्थिति में ओपेसिटी का यूज करना पड़ता है। बहुत सारा पॉइंट होगा जहां आप वेबसाइट बनाते हुए आपको महसूस होगा कि ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट के लिए यूज़ करना ज़रूरी है, तो ये जानकारी ज़रूरी है आपको रखना। चलिए div क्लास का यूज करेंगे। अभी div क्लास कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ टैग है इसका div क्लास का, है ना। टैग है div क्लास, इसमें नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए div क्लास, div क्लास के बाद आपको इक्वल टू देना है, इक्वल टू, और फर्स्ट है ओपेसिटी फर्स्ट आपको 0.1 दिया है, तो यहाँ पर फर्स्ट यूज करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान रहे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको यूज करना है, फर्स्ट FIRST, है ना, फर्स्ट। तो ये div क्लास फर्स्ट यहाँ ऊपर में दिया हुआ है, div फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का जो आप ओपेसिटी दे रहे हैं 0.1, यहाँ ये अप्लाई होगा, है ना। div क्लास इक्वल टू फर्स्ट। फर्स्ट में क्या आपको करना है, तो हेडिंग 1 आप दे दीजिए, हेडिंग 1 या हेडिंग 2 भी दे सकते हैं। इसमें हम कर रहे हैं ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट के लिए, तो दे देंगे यहाँ ओपेसिटी। यहाँ जो लिखेंगे वो वहाँ डिस्प्ले कराएगा, है ना। तो यहाँ हम देते हैं ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट कितना दिए, 0.1, है ना। तो यहाँ दे देते हैं 0.1, ताकि आपको वहाँ भी पता लग जाए कि इसका ट्रांसपेरेंट कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो H1 यहाँ पर ये टैग नहीं देंगे, H1 को H2 है ना, H2 इस टैग को बंद करेंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है। div क्लास इक्वल टू फर्स्ट H2 हेडिंग 2, H2 का मतलब होता है हेडिंग 2, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.1, है ना, 0.1 और हेडिंग 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम div को क्लोज करेंगे। div का जो यहाँ शुरू किए थे, यहाँ div का क्लोज करेंगे, टैग div, है ना। चलिए क्लोज है। चलिए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। सेव करने के बाद देखते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश रीलोड करके, वाह ये देखिए आपका, थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ जूम भी कर, ये 100% पर है। अभी इसको कर देते हैं 150%, है ना, 150%, हाँ चलिए ये 150% है, अभी दिखेगा। चलिए ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.1 है, तो इसलिए आपको ये लाइट में दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये जो डिस्प्ले कर रहा है लाइट में, हल्का में। अब इसको बढ़ाएंगे, अभी हम लोग ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.1 दिए हैं, अभी आगे 0.3 करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा,
कॉपी और यहाँ इंटर दे करके इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पेस्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कर लिए। सेकेंड में कितना देना है, तो सेकेंड में देना है 0.3, तो यहाँ देंगे कितना 0.3, है ना। तो ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.3। अब इसका देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। पहले सेव करेंगे, लिखने के बाद हमेशा आप ध्यान रखिए इसको सेव करना है ना। नहीं अगर सेव करेंगे तो पहले फर्स्ट वाला ही दिखाते रहेगा आपका, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सेव करेंगे तभी वो फंक्शन में आएगा। तो इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जाएंगे, इसको रीलोड कर लेंगे या रिफ्रेश कर लेंगे, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन देगा रीलोड या रिफ्रेश का, है ना। तो ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.1 आप जो देख रहे हैं ये थोड़ा हल्के में दिख रहा है, और ये 0.3 है तो थोड़ा ज़्यादा इसका कलर आ रहा है ना, लेकिन ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसपेरेंट है। इस टेक्स्ट को आप चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी, है ना। इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का है तो कॉपी नहीं होगा, कॉपी होगा और क्लिपबोर्ड में जाएगा। उसको बार बार आप पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी प्रिंट भी ले सकते हैं, है ना। प्रिंट तो यहाँ जो भी डेटा है सबको राइट क्लिक कीजिए, प्रिंट पर क्लिक कीजिए और यहाँ जाइए, जो प्रिंटर आपके पास लोड है उस पर आप PDF में भी सेव कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ प्रिंटर एक दिखा रहा है कैनन। तो चलिए, ये सभी जानकारी ज़रूरी है। तो ये ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.1, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट 0.3। आगे हम लोग और डार्क करके इसको देखते हैं। इसको कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, है ना। और इसको कर देंगे थर्ड, THIRD, थर्ड, है ना। थर्ड कर लिए। और थर्ड में कितना है यहाँ देख लेते हैं। थर्ड में क्या है 0.6, यहाँ कर देंगे 0.6। ठीक है, तो आप पार्ट बाय पार्ट यहाँ समझ रहे हैं, इस सब को अच्छी तरह से। ये सिंपल है, केवल div क्लास इक्वल टू जो भी आप यहाँ फार्मूला है, सूत्र है, वो आपको याद करना है, और जो आपको स्टेटमेंट में डिस्प्ले कराना है उसको दीजिए, div टैग का यहाँ एंड कीजिए, है ना। चलिए, अब इसको यहाँ कॉपी करके पेस्ट किए, यहाँ चेंज किए 0.6। अब इसको हम लोग सेव करके और ब्राउज़र पर जा करके रीलोड करके देख लेते हैं। ये देखिए डार्क आया, और आपको डार्क करना है तो और भी डार्क कर सकते हैं, है ना। अब डार्क करना है तो इसके लिए फिर इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद फिर इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए। या इसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, है ना। थर्ड में यहाँ आप इसको 6 ना रख करके 8 भी कर सकते हैं, है ना। और सेव करेंगे तो इसको और डार्क मोड में देख सकते हैं, है ना। और डार्क मोड में देख सकते हैं। ऊपर वाला को और डार्क करना है तो देखिए, एक बात का ध्यान रखिए, आपको यहाँ अगर 8 है तो यहाँ भी 8 करना होगा। ठीक है, सेव और यहाँ रीलोड। ठीक है, डार्क, है ना। ऊपर वाले को करना है इसी मोड में, तो फिर यहाँ आप जाइए, 1 है तो इसको आप 8 कीजिए, फिर इसको यहाँ 1 है इसको भी 8 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको रीलोड करेंगे। देखिए दोनों सेम सेम आ रहा है, 0.8, 0.8। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, बैकग्राउंड को टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये था ट्रांसपेरेंट करने के लिए फंक्शन। तो ट्रांसपेरेंट हम लोग कैसे करते हैं, डिफ़ॉल्ट करना है। डिफ़ॉल्ट कैसे करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट के लिए एक देख लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं डिफ़ॉल्ट, है ना, डिफ़ॉल्ट।
तो ओपेसिटी जो है डिफ़ॉल्ट यहाँ कर देते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट, है ना, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले कराएगा, डिफ़ॉल्ट में 1 कर देते हैं इसको, डिफ़ॉल्ट 1, है ना। सेव कर लेते हैं और इसको रीलोड कर लेते हैं, है ना। ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट कलर है, ट्रांसपेरेंट यहाँ आप करके देख चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपेरेंट करने का काम कर सकते हैं टेक्स्ट को और बैकग्राउंड को, ठीक है। अब एक बार आप कोडिंग को देख लीजिए, जूम आउट करके एक बार जो है आपको दिखा देते हैं, ताकि आप लोग जो है इसको फेयर कर लीजिए और फेयर करके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका, फिर यहाँ स्क्रॉल करेंगे, फिर ये स्क्रॉल करेंगे, है ना। इसको आप पॉज कर करके और कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट डॉटेड लाइन में। तो ये जो है टोटल फेयर कर लीजिए। डॉटेड लाइन के लिए हम लोग नया शीट लेंगे, फिर नया शीट के लिए हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे और इसको सेव एज कर लेंगे। डॉटेड लाइन .html, है ना। चलिए अब इसमें हम लोग डॉटेड लाइन को जैसे बॉर्डर देना है, बॉर्डर स्टाइल, डैश स्टाइल, ये सब हम लोग इसमें यूज करेंगे। डॉटेड लाइन के लिए अब फिर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ पर डॉक टाइप देंगे, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप HTML, है ना, HTML end, इसके बाद हेड, हेड का एंड, हेड का एंड हुआ। इसके बाद स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल का एंड, स्टाइल के अंदर कोड करेंगे। अब जैसे बॉर्डर स्टाइल देना है, डॉटेड देना है, डैशेज देना है, सॉलिड देना है, डबल देना है, ग्रूव, राइट्स, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, मतलब हर तरह का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जो है डॉटेड के लिए पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे P का, P डॉटेड कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉर्डर स्टाइल, B बॉर्डर स्टाइल यहाँ नहीं है ना, इसको ले लेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, है ना, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल के बाद हम लोग देंगे कॉलन के बाद देंगे डॉटेड, है ना, डॉटेड सेमीकोलन एंड करने के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे। अभी 4-5 स्टाइल के बारे में हम लोग समझेंगे। पेस्ट कर दिए, फिर पेस्ट कर दिए, फिर पेस्ट,
पेस्ट, है ना। अब डॉटेड बॉर्डर स्टाइल तो यही रहेगा सेम, डॉटेड है तो डॉटेड की जगह पर यहाँ डैश कर देंगे, है ना। डॉटेड यहाँ करेंगे डैश्ड, डैश्ड, कॉपी और यहाँ पेस्ट, डैश्ड, ठीक है। फिर डैश हो गया, डैश के बाद सॉलिड करेंगे यहाँ पर, सॉलिड, और इसको कॉपी करके यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। फिर सॉलिड के बाद आप ले लीजिए डबल, डबल, इसको कॉपी करके और इसको कर दीजिए डबल, ठीक है। डबल के बाद ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप, ग्रुप, फिर यहाँ दे दीजिए ग्रुप, है ना, ग्रुप। ग्रुप के बाद आप ले लीजिए राइट, है ना, राइज, चलिए ये हुआ। और स्टाइल यहाँ क्लोज है, स्टाइल क्लोज है, स्टाइल के बाद हेड क्लोज है, हेड क्लोज है, हेड क्लोज है। इसके बाद हम लोग देंगे हेड क्लोज है, उसके बाद हम लोग बॉडी यूज करेंगे। बॉडी पर कैसे डिस्प्ले कराना है, BODY, बॉडी, बॉडी का एंडिंग होगा तो बॉडी का एंडिंग करेंगे, ठीक है ना। और बॉडी के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे टैग बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ लिखना है हेडिंग 2 में लिख देते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 2 का एंड भी करना है और इसके बीच में लिखना है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। SICT कर दीजिए, SICT, है ना। चलिए इसको डिस्प्ले कराना है वहाँ, देखते हैं। इसको डिस्प्ले कराना है डॉटेड लाइन को, यहाँ रन में जा कर के एक बार क्रोम पर इसको, हाँ देखिए यहाँ आया बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज बाई SICT। चलिए आगे का देखते हैं, फंक्शन सब लागू करते हैं। डॉटेड, डैशेज, सॉलिड, राइज, डॉटेड, अरे यहाँ डॉटेड रह गया। चलिए इसके बाद डॉटेड है ना, ये ग्रुप, क्या 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 क्या, ग्रुप, ग्रुप तो दिए थे, ग्रुप आया नहीं क्या, ग्रुप कहाँ चला गया, ग्रुप, चलिए ग्रुप नहीं है तो यहाँ दे देते हैं GROOV, ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप, ठीक है। सेव कर लेते हैं, है ना, ग्रुप। इसको रीलोड करके देख लीजिए, हाँ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज, ये ओपेसिटी वाला है, इसको हटा देते हैं। चलिए इसको जूम करके देखते हैं, 175% पर देखते हैं, है ना। चलिए तो अब डॉटेड स्टाइल रो में हम लोग को देखना है कौन सा स्टाइल है। तो पहला है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड,
दूसरा है डैश्ड, तीसरा है सॉलिड, इसमें कोई डॉट नहीं रहेगा, राइज है ना, ग्रूव। तो इस स्टाइल को यहाँ पर अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना, बॉडी के अंदर। तो एक बॉडी के अंदर डिस्प्ले करना है, तो पी क्लास लेंगे, पी क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लेंगे, डॉटेड, है ना, डॉटेड लेंगे, डॉटेड, और इसको डिस्प्ले कराएंगे वहाँ पर लाइन के अंदर। तो क्या करेंगे, डॉटेड बॉर्डर बाई SICT, डॉटेड बॉर्डर बाई SICT। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं समझने के लिए, डॉटेड बॉर्डर बाई SICT, इसको हम लोग वहाँ डॉटेड बॉर्डर के अंदर रखेंगे, डॉटेड बॉर्डर बाई SICT लाइन को। और P जब यहाँ आप शुरू किए हैं तो इसको यहाँ पर एंड करना पड़ेगा, है ना। तो एंड कर चुके हैं, एंड करना पड़ेगा, तो एंड कर चुके हैं। चलिए, डॉटेड बॉर्डर हो गया। अब इसको आप अगर चाहते हैं कि ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना पड़े, तो आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। मेहनत करना है तो लिख लीजिए, नहीं मेहनत करना है तो कॉपी करके और पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट, है ना, कॉपी पेस्ट, मेहनत कम करना है तो। और कॉपी पेस्ट हुआ। यहाँ पर केवल सिंपल करना है कि डॉटेड है, तो दूसरा क्या था यहाँ पर, डैश्ड, तो इसको डैश कर देंगे, DAS, है ना, डैश कर देंगे। और यहाँ पर भी आप चेंज कर दिए ताकि आपको डिस्प्ले कराए तो आपको कंफ्यूज नहीं करे, है ना। नहीं तो डॉटेड रहेगा तो रहेगा कि अरे डैशेज आ गया, लेकिन यहाँ डॉटेड लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रोग्राम ही तो है, प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक है तो आकर के यहाँ सुधार सकते हैं। लेकिन किसी कंपनी में जाइए तो कंपनी में सीरियस होकर के काम कीजिए, ताकि कंपनी वाला कहे कि हाँ है आदमी है आदमी। तो डैश हो गया, यहाँ पर कर देते हैं। ये तीसरा नंबर में क्या है, सॉलिड, तो इसको दे देते हैं सॉलिड लाइन दिखाएगा, इस सॉलिड लाइन, है ना। यहाँ पर सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड बॉर्डर बाय SICT। इसको हम लोग देख लें क्या, चलिए सेव कर लिए, एक बार देख लेते हैं ब्राउज़र पर, रीलोड। अरे वाह, देखिए डॉटेड बॉर्डर बाई SICT, देखिए डॉटेड बॉर्डर है। सही से ध्यान से देखिए आप लोग को जब वेबसाइट बनाना होगा तो इसी तरह से करना होगा काम। डॉटेड बॉर्डर स्टाइल बाई SICT, देख लीजिए डॉटेड है। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में सेकेंड लाइन में डैश्ड बॉर्डर बाई SICT, ये डैश है, ये डॉट है, और ये सेकेंड वाला डैश है। और तीसरा नंबर वाला क्या है, सॉलिड बॉर्डर बाई SICT, है ना। तो सॉलिड बॉर्डर यह है, मतलब कोई डैश इसमें नहीं है ना। तो ये सॉलिड बॉर्डर हुआ, है ना। सॉलिड बॉर्डर के बाद आप फिर से चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो ये बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज को कलर भी दे सकते हैं आप लोग। बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है तो इसको कलर कैसे दीजिएगा, आप चाहते हैं कि इसको रेड कर दें ना, है क्या, ग्रीन कर दें, ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आइए और देखिए बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको आप ग्रीन कलर करना चाहते हैं, है ना। तो पहले आप टैग के अंदर दीजिए फॉन्ट
कलर कहाँ है, कलर कलर कर 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 चलिए नहीं है तो लिख देते हैं फॉन्ट कलर बराबर क्या होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा, है ना, ग्रीन होगा। और इसको यहाँ से फॉन्ट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फॉन्ट क्लोज नहीं होगा तो वहाँ अप्लाई नहीं होगा, है ना। फॉन्ट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, दिखाई देगा आप लोगों को, है ना। इसको ऐसे करेंगे, है ना, थोड़ा जूम आउट करेंगे। चलिए फॉन्ट कलर ग्रीन और फॉन्ट का यहाँ एंड कर दिया, है ना। अब इसको सेव करके और आप लोग देख लीजिए अप्लाई हुआ कि नहीं, रीलोड, वाह ग्रीन हो गया। लेकिन ग्रीन मज़ेदार नहीं है, ग्रीन के जगह पर हम रेड कर देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है ना, सिंपल आपको यहाँ लिखना है रेड, और यहाँ सेव करके और ब्राउज़र पर जा करके यहाँ रीलोड करना है। वाह वाह, देखिए रेड कलर में बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज बाय SICT। अब इसको सेंटर में लाना है तो आप सेंटर में भी ला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको बीच में रखना है तो यहाँ बीच में कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे सेंटर, CENTRE, है ना, सेंटर। चलिए अब फिर सेंटर को क्लोज करेंगे, यहाँ पर CENTER, सेंटर। देखिए सेंटर कहाँ लगाना है, कहाँ शुरू करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको क्लास पार्ट 7 चल रहा है, इसलिए बेसिक आपको पहले के क्लास में बताया जा चुका है। पिछले क्लास का वीडियो खोल करके आप देख सकते हैं, इसके लिए बता दिए। यूट्यूब आप खोलिए, यूट्यूब पर सर्च बार में लिखिए SICT और वहाँ बैक क्लास का वीडियो मिल जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डायरेक्ट कोडिंग कर रहे हैं, इस सब के बारे में विशेष रूप से पिछले क्लास में बताया गया है। तो चलिए सेंटर यहाँ दे दिए, सेंटर करने के लिए, और यहाँ सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ रीलोड कर लेंगे। देखिए ये सेंटर आ गया, है ना, सेंटर में कर लिए। अंडरलाइन करना है इसको कि ये अंडरलाइन हो जाए, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, यू देना है ना, यू और यू का हम एंड भी करेंगे, यू का एंड भी करेंगे। तो ये अंडरलाइन के लिए टैग यूज कर लिए, सेव करके और रिफ्रेश कर लेंगे या रीलोड कर लेंगे। देखिए अंडरलाइन आया। तो इस तरह से हम लोग डॉटेड डैशेज सॉलिड बॉर्डर दे सकते हैं। आगे और भी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं अभी, है ना। तो क्या है, ग्रुप को यूज करते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ दे देंगे क्या, ग्रुप, और सॉलिड यहाँ हटा के ग्रुप। ठीक है ना, अब ग्रुप दे दिए। ग्रुप का स्टाइल चेक कीजिए ब्राउज़र पर, रीलोड। देखिए ग्रुप यहाँ लाइट बॉर्डर में दिखाई देगा, इसका कलर लाइट में ग्रे कलर का, मतलब लाइट ब्लैक आ गया ये। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राई यूज कर लेते हैं। राइज, RIDG, है ना, राइज। राइज, सेव, रीलोड। ठीक है, तो इस तरह का ये हल्का शेडिंग में आएगा। इसको जूम करके भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, जूम करके भी देख सकते हैं, जूम आउट करके भी देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट, राइज ग्रुप सॉलिड ऐसे हो गया। इसके बाद आप डबल भी देख लीजिए, डबल, क्योंकि डबल लाइन भी हो सकता है कि देना पड़े आप लोग को, तो डबल लाइन भी आप देख लीजिए, डबल, है ना, डबल। डबल, फिर डबल जो यहाँ आप मेंशन कर चुके हैं, है ना, तो यहाँ डबल का मेंशन करना पड़ेगा, तभी काम करेगा, है ना, डबल, क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। डबल, डबल और स्टार, यहाँ भी डबल यूज करना होगा, DOUBL, डबल, है ना। चलिए अब ये काम करेगा, ब्राउज़र पर जाएंगे, रीलोड करेंगे, ये देखिए डबल लाइन का बॉर्डर आ रहा है। अगर देखिए, अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं, चलिए इसको मान लिया हम हटा देते हैं, नहीं दिए, अब सेव करके आप देख लीजिए उसको, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, रीलोड, है ना, देखिए बॉर्डर लाइन को हटा दिया, केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहा है। तो फंक्शन में है, उसको रखना पड़ेगा, अनडू कर लीजिए, आ जाएगा फिर से डबल लाइन, उसको सेव करके और फिर से रीलोड कर लीजिए, है ना। तो इस तरह से काम करता है HTML CSS कोड। नेक्स्ट है डबल, दे दिए, डबल के बाद हम लोग यूज कर लेते हैं इंसेट, है ना, इंसेट, 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 यहाँ भी आपको चेंज करना होगा, इंसेट, और यहाँ पर आपको इसको कॉपी करके यहाँ दे दीजिए इंसेट, इंसेट, फिर आप इसको मेंशन कर दीजिए ताकि यूजर को समझ में आए, इंसेट बॉर्डर बाय SS, सेव कर लीजिए, ब्राउज़र पर रीलोड करके चेक कर लीजिए, है ना, ये इंसेट। तो इंसेट आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक बॉक्स के अंदर है, उभरा हुआ है लाइन, और इसके अंदर लग रहा है टेक्स्ट, है ना। तो इस तरह का भी बॉर्डर आप यूज करते हैं। ये सब बॉर्डर इसलिए बता रहे हैं कि जिस तरह का आपको डॉटेड बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर, ग्रुप बॉर्डर, जिस तरह का आपको बॉर्डर यूज करना है, यहाँ से इस कोडिंग को आप रीड कर लीजिए और उस कोडिंग को यूज कर दीजिए। आपको एक ही ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत है सिर्फ सॉलिड बॉर्डर का, तो इतना कोडिंग करने का ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है ये कोडिंग मेन कोडिंग रखेंगे, और सॉलिड बॉर्डर है केवल रखना है तो ये सब हटा दीजिए, केवल इसको रखिए, और सॉलिड बॉर्डर यहाँ पर मेंशन करके ये सब फंक्शन मेन यूज करना होगा, बाकी सबको हटा दीजिए और केवल एक ये लाइन रखिए, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो इसको आप अच्छी तरह से जो है पॉज बटन को प्रेस कर करके ये सबको लिख लीजिए। एक स्क्रीन पर जूम आउट करके दिखा दिया आपको, ये सबको आप लिख लीजिए, जूम करके भी बता देते हैं आपको, है ना। ये सब फंक्शन को आप लिख लीजिए पॉज करके। चलिए आगे इनसेट, आउटसेट देना होगा तो आउटसेट भी दे सकते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए और आउटसेट दीजिए, आउटसेट, है ना, आउटसेट, यहाँ देंगे आउटसेट, आउटसेट, इनसेट, आउटसेट, आउटसेट बॉर्डर स्टाइल, फिर यहाँ पर देंगे आउटसेट, इसको कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे, आउटसेट,
और यहाँ पर चेंज कर देंगे आउटसेट, आउटसेट, और सेव करके रिफ्रेश कर लेंगे। ये देखिए आउटसेट बॉर्डर बाई ऐसे है ना, ये सब डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह से हम लोग वेबसाइट पर कोडिंग कर सकते हैं। वेबसाइट को सुंदर ढंग से जो ज़रूरत है, ज़रूरत का एलिमेंट है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए आउटसेट हो गया। नॉन बॉर्डर स्टाइल करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। कॉपी करके इसको पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पर दे दीजिए पी क्लास में नन, है ना। यहाँ पर नो बॉर्डर तो देंगे एन, है ना, नन। नो बॉर्डर स्टाइल, नन आउटसेट, है ना। नॉन बॉर्डर स्टाइल यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे, नन। सेव करने के बाद रीलोड करेंगे। देखिए यहाँ कोई बॉर्डर नहीं है, नो बॉर्डर स्टाइल। तो आप नन कर देंगे, बॉर्डर स्टाइल हट जाएगा। केवल आपको कहीं से कोई हो सकता है कि आप ब्राउज़र पर दे रहे हैं, लिखा हुआ है प्रोग्राम और ये बॉर्डर हटाना चाहते हैं, तो आप केवल यहाँ जा कर के नन कर देंगे, है ना, तो ये बॉर्डर को हटा देगा। ठीक है, नन बॉर्डर। हिडन बॉर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर हिडन कर देंगे हम, है ना, बॉर्डर को हिडन कर देंगे। किसी को हिडन करके देख लीजिए आप, आउटसेट है ना, या आपको सॉलिड है, सॉलिड यहाँ दिखा रहा है ना, सॉलिड, इसको हिडन कर देते हैं। सॉलिड को आप हिडन कीजिए, है ना, हिडन, हिडन कर लिए। फिर इसको सॉलिड को कर दीजिए हिडन, 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 सेव, रीलोड। देखिए बॉर्डर को हाइड कर दिया, छुपा दिया, है ना। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर स्टाइल ये सब सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स बॉर्डर स्टाइल भी हम दे सकते हैं। मिक्स बॉर्डर स्टाइल कैसे देंगे तो इसको भी देख लीजिए आप लोग। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसको। मिक्स बॉर्डर स्टाइल तो है आउटसेट है, आउटसेट के जगह पर हम लोग लिखेंगे मिक्स, है ना, मिक्स बॉर्डर स्टाइल, है ना। मिक्स में कर देंगे, क्या करेंगे, कॉलन के बाद बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड डैश, डॉटेड डैश्ड, डॉटेड डैश्ड, सॉलिड भी कर देते हैं और डबल भी कर देते हैं, सॉलिड डबल, सॉलिड और डबल, और ये सेमी कॉलन तो रहेगा ही। ठीक है, अब इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नीचे यहाँ देंगे मिक्स बॉर्डर, है ना। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ देंगे मिक्स, मिक्स
यहाँ लिखेंगे मिक्स बॉर्डर स्टाइल, है ना, मिक्स बॉर्डर स्टाइल। चलिए इसको अब सेव करके और इसका इफेक्ट देखते हैं, रीलोड। ये देखिए मिक्स बॉर्डर स्टाइल में क्या आया, जूम आउट करके देख लेते हैं। मिक्स बॉर्डर में डॉटेड भी है, डबल भी है, डैशेज भी है और सॉलिड भी है ना। तो आपको मिक्स बॉर्डर जब यूज करना हो तो इस फंक्शन को यूज करेंगे आप, है ना, p डॉट मिक्स बॉर्डर स्टाइल कॉलन डॉटेड डैशेज सॉलिड डबल सेमीकोलन क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में इसका हम फंक्शन यूज कर देंगे, डिस्प्ले कराएंगे टेक्स्ट को, p क्लास इक्वल टू मिक्स बॉर्डर स्टाइल पैराग्राफ क्लोज, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है यूज कर सकते हैं इसको। अब चलिए बॉर्डर स्टाइल हो गया, देखते हैं नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि अब इस बॉर्डर को कस्टमाइज कैसे करेंगे। अब जैसे ज़्यादा मोटा करना होगा, पतला करना होगा, छोटा करना होगा, बड़ा करना होगा, तो इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। तो उसको करने के लिए हम लोग अभी फिर से नया शीट तैयार करेंगे और उसमें हम लोग एडिटिंग करने का, मॉडिफिकेशन लाइन बॉर्डर को करने का अभी सीखेंगे, है ना। तो चलिए नया न्यू शीट लेते हैं, न्यू शीट सेव एज कर लेते हैं इसको, सेव एज किस नाम से करें, तो इसको करेंगे कस्टमाइज बॉर्डर स्टाइल, है ना, कस्टमाइज बॉर्डर स्टाइल .html नहीं देना भूलना है ना, .html तभी ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराएगा। चलिए अब उसको बॉर्डर, और ये जो आप देख चुके हैं बॉर्डर का स्टाइल, ये सब इसको कस्टमाइज़ करेंगे। अब आपको मन होगा कि हाँ ये इस लाइन को मोटा कर दें, छोटा कर दें, है ना, पतला कर दें, तो उसके लिए यहाँ फंक्शन अभी इस शीट में नहीं बताया गया है। अब आपको बता रहे हैं इसको कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग नए शीट पर काम कर रहे हैं, इसको हम लोग ब्राउज़र को हटा देते हैं, उसको दूसरे ब्राउज़र पर हम लोग चलाएंगे, है ना, दूसरा ब्राउज़र खोलेंगे। तो इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं डॉक टाइप से, HTML एंड HTML के बाद हेड स्टाइल यूज करेंगे, हेड एंड हेड के बाद आप लोग स्टाइल यूज कीजिए, स्टाइल ज़रूरी है यूज करना क्योंकि यहाँ स्टाइल दे रहे हैं। स्टाइल को एंड कीजिए, स्टाइल के अंदर आ जाइए और स्टाइल के अंदर हम लोग p.1 यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और ओपन क्लोज करने के बाद इसका टैग हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से आप कहीं से भी, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ये कंपोज करने के लिए, सजाने के लिए, है ना। p.1 में हम लोग बॉर्डर स्टाइल देंगे, बॉर्डर स्टाइल, है ना, बॉर्डर स्टाइल कॉलन सॉलिड,
है ना, सॉलिड और कॉलन से सेमी कॉलन से बंद कर दिए। बॉर्डर विड्थ कितना है, अब यहाँ देना होगा आपको बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ नीचे है, ले लेते हैं, बॉटम को डिलीट कर देते हैं, है ना, बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ कितना रखना है, यहाँ पर डिफाइन करना है, कस्टमाइजेशन कर रहे हैं बॉर्डर का, तो बॉर्डर का विड्थ यहाँ देंगे, है ना, बॉर्डर का विड्थ 5 क्या, px, px मीन्स पिक्सल, 5 पिक्सल, तभी तो कस्टमाइज आप करेंगे। चलिए ये हो गया। अब दूसरा इसको कॉपी कर लेते हैं, है ना, आसान, इसको पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं इसको, P2 हो जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा, P2। P2 में क्या रखेंगे, P2 में कुछ चेंज कर लेते हैं, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड रहेगा, ठीक है, बॉर्डर विड्थ मीडियम कर देते हैं इसको, है ना, बॉर्डर विड्थ मीडियम, ठीक ना, मीडियम कर देते हैं, मीडियम, बॉर्डर विड्थ मीडियम, मीडियम सेमीकोलन से इसको एंड करते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 2 हो गया, 3 को भी ले लेते हैं, है ना, 3 को एक लाइन इसको डिस्टेंस पर रखते हैं, 2 हो गया, इसको 3 दे देते हैं, 3 P3 बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, डॉटेड कर देते हैं इसको, है ना, बॉर्डर, इसको तो सॉलिड ऊपर में दिया हुआ है, बॉर्डर स्टाइल, इसको कर देते हैं डॉटेड, है ना, डॉटेड, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, और बॉर्डर विड्थ 2 या 3 कर देते हैं, है ना, 3 या 2 रखते हैं, है ना, 2px, ठीक है, 2px P3, फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसको 4 कर देते हैं, 4 और बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, है ना, डॉटेड, बॉर्डर विड्थ थिक कर देते हैं इसको, बॉर्डर विड्थ थिक मीन्स क्या, मोटा, थिक, THICK, थिक, THICK, है ना, THICK, स्पेलिंग सही रहना चाहिए तभी फंक्शन काम करेगा। थिक, 4 में क्या किए, थिक कर दिए, फिर 5 में ले लेते हैं, 5 में बॉर्डर स्टाइल डबल कर लेते हैं, डबल, है ना, बॉर्डर विड्थ 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, है ना, 20 पिक्सल, चलिए 20 पिक्सल कर 18 कर लेते हैं, ठीक है, 18 पिक्सल। चलिए ये हो गया 5, 6 में ले लेते हैं, इसको थिक कर लेते हैं, 6 में बॉर्डर स्टाइल डबल, और बॉर्डर विड्थ थिक, मोटा कर देते हैं, है ना, थिक, सेमीकोलन से बंद है। चलिए ठीक हो गया, स्टाइल को बंद कर लेते हैं, स्टाइल बंद है, ठीक है, स्टाइल के बाद हेड बंद है, चलिए हेड भी बंद है, हेड बंद है। इसके बाद आपको बॉडी पर क्या डिस्प्ले कराना है, तो बॉडी यूज करना होगा टैग,
BODY बॉडी, है ना। बॉडी को क्लोज भी करना होगा आपको, बॉडी टैग को, है ना, बॉडी टैग को क्लोज भी करना होगा। और बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद आपको डिस्प्ले कराना है ना कुछ स्टेटमेंट, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए आप यूज कीजिए हेड H3 या H1, है ना, H1। हेडिंग को क्लोज कीजिए, H1 को क्लोज कीजिए, H1 को क्लोज करेंगे। और H1 को क्लोज करने के बाद इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टीज। तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टीज, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टीज बाई SICTIT कर देते हैं, बाई SICTIT, बाई SICTIT। ठीक, तो हेडिंग 1 है ना, हेडिंग 1। अब इसमें कर देते हैं P1 को यूज करेंगे। 1 को कैसे यूज करेंगे, तो P क्लास यूज करना होगा, P डॉट क्लास टैग के अंदर P डॉट नहीं देंगे, क्लास देंगे, क्लास P क्लास के बाद इक्वल टू देना है, P क्लास इक्वल टू 1 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1, ठीक है, 1। अब इसको कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, सोसाइटी SICT। P टैग को बंद करेंगे। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है ना। P क्लास 2 कर देंगे इसको, TWO2 1 2 दे दिए। देखते हैं अभी ब्राउज़र पर सेव कर लिए। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चेक कीजिए, रन में जाइए और क्रोम पर इसको डिस्प्ले करा देते हैं। आ रहा है बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टी बाई SICT, है ना, सोसाइटी ये देखिए ठीक है। ये जो बॉर्डर है ये मोटा नज़र आ रहा है और ये जो है पतला नज़र आ रहा है। चलिए आगे फिर देखते हैं 3 में क्या है। 3 वाला पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखते हैं 3 THR3, है ना। 3 में क्या है, तो 3 में यहाँ देखिए बोले स्टाइल डॉटेड 2 पिक्सल, है ना, डॉटेड होगा ये, तो डॉटेड होगा। इसको सेव कर लीजिए और सेव करके देखिए ब्राउज़र पर कि डॉटेड आया कि नहीं। रीलोड, आ गया डॉटेड, तो ये डॉटेड है ना, डॉटेड। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट में क्या दिए, यहाँ पर फर्स्ट में दिए बॉर्डर स्टाइल सॉलिड और 5 पिक्सल, है ना। अब इसको यहाँ 1 पिक्सल कर देंगे, 1, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना। यहाँ थिकनेस यहाँ ये पतला हो जाएगा, है ना, देखिए पतला हो गया, है ना। तो यहाँ 5 हम दे रहे हैं तो ये थिक हो रहा है 5। यहाँ आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं, रीलोड, है ना, ये थिक हो गया। तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइजेशन बॉर्डर का कर सकते हैं। आगे देखिए 3 है, अब इसको करेंगे 4 में क्या है, 4 में डॉटेड है और थिक है ना, डॉटेड है और थिक है। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और यहाँ दे दीजिए 4 और सेव करके और यहाँ ब्राउज़र पर रीलोड करेंगे
तो ये देखिए ये थिक आया, पहले वाला थिन आया था, तो ये डॉटेड थिक आएगा। तो इस तरह से हम लोग कस्टमाइज करेंगे। आगे 5 का भी देते हैं, है ना, 5 है ना, पी क्लास इक्वल टू 5। तो 5 में हम लोग यहाँ दे चुके हैं, पहले मेंशन कर चुके हैं कि बोरा स्टाइल डबल 18 पिक्सल, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा, रीलोड, ये देखिए डबल भी है ना। 5 में देख लीजिए, यहाँ पर 5 में क्या है, बोरा स्टाइल डबल है, मतलब 2 बॉर्डर है इसमें, और 18 पिक्सल है, मतलब कि थिक बहुत ज़्यादा मोटा करके दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से भी आप लोग डिस्प्ले करा सकते हैं इसको 5 में। 6 में क्या है, तो बोरा स्टाइल डबल है और थिक है ना 6 में। तो यहाँ 6 को भी अप्लाई करते हैं, पेस्ट, और 6 सेव कर लेते हैं और इसको रीलोड करते हैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं और रीलोड, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो है ना कस्टमाइजेशन किया हुआ था 18 पिक्सल, लेकिन यहाँ डिफ़ॉल्ट जो है थिक वर्ड दिया गया है, तो यह थिकनेस जो डिफ़ॉल्ट आता है वो है आपको, है ना। जूम करके भी देख लेते हैं, डबल लाइन है, ठीक है, और ये 18 पिक्सल पर दिखा रहा है। तो इस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए कि इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अच्छी तरह से, और इसको याद कर लीजिए। ये देखिए डॉक टाइप HTML हेड टैग P1 2 3 4 5 6, है ना। ये सबको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। स्टाइल इंड हुआ, हेड इंड हुआ, बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर इतना मैटर दे चुके हैं, और इसका फंक्शन ऊपर फार्मूला लागू हो चुका है सबका। ये आप यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं 1 2 3 4 दे करके इसका फंक्शन, कि क्या फंक्शन, ये सब जो फंक्शन है लागू हो रहा है इस पर, है ना, बॉडी पर लागू हो रहा है। ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, बॉडी में जो आप मैटर दीजिएगा, आप ये जो मैटर है इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे सोसाइटी SICT लिखा हुआ है, इसमें आप कुछ भी अब चेंजिंग कर सकते हैं, वहाँ डिस्प्ले कराएगा बॉक्स के अंदर, है ना। तो ये था कस्टमाइजेशन बॉर्डर स्टाइल। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है मार्जिन सेट करने के बारे में समझेंगे, कि जो आपके बॉडी पर ब्राउज़र पर जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसके लेफ़्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में मार्जिन कितना रखना है, कितना सेट करना है, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया शीट लेंगे। नया शीट लेने के बाद फिर उसमें हम लोग मार्जिन सेटिंग का काम करेंगे, क्योंकि ब्राउज़र पर आपको मार्जिन सेटिंग करने का भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो हम लोग एक्स्ट्रा में ये देख लेते हैं मार्जिन सेटिंग करने का काम, कि मार्जिन सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर लेते हैं नया शीट लेंगे और इसको सेव करेंगे, मार्जिन नाम से कर लेते हैं, मार्जिन सेट .html, है ना। और यहाँ पर देंगे डॉक टाइप HTML शुरू करेंगे टैग, HTML एंड करेंगे टैग का। इसके बाद हेड स्टाइल यूज करेंगे, हेड का एंड करेंगे। फिर स्टाइल यूज करेंगे, स्टाइल टैग, स्टाइल का एंड करेंगे। और div यूज करेंगे, div कर्ली ब्रैकेट के अंदर बॉर्डर
कॉलन 1 px 1 पिक्सल रखते हैं, सॉलिड 1 पिक्सल है ना, सॉलिड ब्लैक है ना, ब्लैक मार्जिन टॉप कॉलन 0 px क्लोज मार्जिन बॉटम सबको 0 0 रखते हैं। अभी सेटिंग करेंगे इसको। मार्जिन राइट कर लेते हैं, राइट में भी 0 पिक्सल, फिर मार्जिन लेफ्ट। चलिए हो गया आपका टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है, 0 पिक्सल। लेफ्ट हुआ। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू, लाइट ब्लू दे देते हैं, लाइट ब्लू। कर्ली ब्रैकेट बंद है, ठीक है, बंद है। चलिए उसके बाद स्टाइल बंद है, हेड बंद है। बॉडी पर डिस्प्ले क्या कराना है, तो बॉडी टैग यूज करेंगे, BODY बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, BODY बॉडी है ना, बॉडी। हाँ, यूजिंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज है ना। हेडिंग 3 में दे देते हैं H3, using personal margin properties, ठीक है। हेडिंग क्लोज करेंगे 3H3 और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट देंगे ताकि मार्जिन समझ में आए कि मार्जिन उसका कौन सा टेक्स्ट का रख रहे हैं आप। तो यहाँ पर पैराग्राफ यूज कीजिए, डिव दे रहे हैं ना, हाँ, तो डिव को यहाँ मेंशन करना होगा, डिव में लिखेंगे दैट div element has a top है ना, has a top margin of 100 px, comma a right margin of
जिन ऑफ, इसको यहाँ से नीचे ले लेते हैं, राइट मार्जिन ऑफ 150 px कर देते हैं, 150 पिक्सल बॉटम मार्जिन ऑफ बॉटम मार्जिन ऑफ कितना रखते हैं, बॉटम मार्जिन 100 px, 100 पिक्सल and a left margin and a left margin of 80 पिक्सल। div को बंद करेंगे, div को क्लोज कर लिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि div टॉप में कितना हम डिफाइन कर रहे हैं। चलिए 120 कर लेते हैं, 120 किस में, टॉप में, तो टॉप मार्जिन में 120 करते हैं, 120, और यहाँ राइट में हम लोग कर रहे हैं 150, यहाँ कर देते हैं 130, है ना, राइट में 130 और बॉटम मार्जिन में 100 है तो इसको 110 कर देते हैं, कहाँ, बॉटम में, तो बॉटम में 110 कर देते हैं, है ना, 110 और लेफ्ट में कितना है 80, इसको कर देते हैं 90, है ना, तो लेफ्ट में है 90 तो यहाँ 90, है ना, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद रन में जाएंगे और क्रोम पर लॉन्च करेंगे। ये देखिए, ये मार्जिन सेट है आपका यूजिंग पर्सनल मार्जिन प्रॉपर्टी, या पार्टिकुलर भी कह सकते हैं, पर्सनल को इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं मार्जिन को। अब इस मार्जिन को हम कस्टमाइज करते हैं, ये एक लाइन में दिख रहा है। मार्जिन राइट से अगर हम लेते हैं, ज़्यादा मार्जिन लेकर के देखते हैं, राइट से यहाँ कर लेते हैं 200, है ना, 200, और सेव करके इस मार्जिन को हम चेक करते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए राइट से मार्जिन जो है ले रहा है। अब यहाँ लेफ़्ट से भी मार्जिन लेना है, तो लेफ़्ट से भी आप मार्जिन ले लीजिए 200, सेव करके और ब्राउज कीजिए, ठीक है, लेफ़्ट से भी मार्जिन ले लिया। अब इसको हम 400 मार्जिन रखते हैं लेफ़्ट और राइट से, तभी आपको पता चलेगा कि मार्जिन से होता क्या है। 400 रखते हैं ना, सेव करके और यहाँ पर रीलोड करेंगे। ये देखिए 2 लाइन में आ गया, मतलब मार्जिन लेफ़्ट और राइट से लेते जा रहा है। उसी तरह से टॉप से भी आप मार्जिन ले सकते हैं। इसको नीचे लाना है तो आप टॉप से मार्जिन ले लीजिए। यहाँ पर टॉप से मार्जिन 120 है तो यहाँ कीजिए 300, तभी पता लगेगा। यहाँ पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए नीचे यहाँ ले आया। मतलब जिस मार्जिन पर रखना है उस मार्जिन को आप ला सकते हैं। लेफ़्ट से अगर 0 करना है तो लेफ़्ट से 0 कीजिए तो लेफ़्ट अलाइनमेंट में आएगा, है ना। लेफ़्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ 0 रखते हैं ना। इसको भी करके देख लीजिए, लेफ़्ट में 0 सेव करना है, उसके बाद यहाँ ब्राउज करके देखेंगे, है ना। ये लेफ़्ट मार्जिन से आया। तो इस तरह से मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। बॉटम से अगर मार्जिन सेट करना है तो बॉटम से भी कर सकते हैं। बॉटम कहाँ है, बॉटम यहाँ है ना। तो बॉटम से करते हैं 500, रिफ्रेश,
ये देखिए बॉटम से 5, लेकिन पता नहीं चला। इसको 100 करते ये 1000 करते हैं, देखते हैं पता चलता है कि नहीं, है ना। नहीं, क्योंकि बॉटम में बहुत ज़्यादा स्पेस है इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसको 10,000 करके देखते हैं ना पिक्सल। बहुत मार्जिन जा रहा है नीचे में। चलिए बॉटम को छोड़िए, बॉटम का ज़रूरत नहीं पड़ता है उतना, तो इसको हम रहने देते हैं 100 ही, है ना। तो इस तरह से हम लोग लेफ़्ट में हम 200 कर देते हैं। चलिए ये इससे हम लोग मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड जो आप लाइट ब्लू दे चुके हैं इसको ग्रीन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन ये लाइट ब्लू है ना, इसको ग्रीन करके देखिए, है ना, ग्रीन। तो ये टेक्स्ट के अंदर बैकग्राउंड का कलर जो है ये ग्रीन आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है मार्जिन सेट करना भी समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप SICT सोसाइटी के थ्रू कोडिंग करना सीख रहे हैं, तो अगले क्लास के लिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। अच्छी तरह से वेबसाइट बनाना सीख लीजिए, मार्केट में प्रोफेशनल बनिए अच्छी तरह से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।